लड़का पूरी तरह तीर कमान लिए तैयार था। जरा सी हलचल उनकी जान ले सकती थी। जब शिकारी कुत्ते गुफा को पार कर गए तब उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल गुफा में कई वर्षों से सो रहा साइबर शिकारी जाग गया। उसने लड़के पर हमला करने के लिए जैसे ही छलांग लगाया तभी अल्फा उसे रोकने के लिए साइबर शिकारी से भीग गया। भले ही भेड़िया उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, फिर भी अल्फा उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़के ने अपनी तीर कमान संभाली और साइबर शिकारी पर चला दी। जब वो मर गया तो लड़के ने अल्फा को पुकारा, लेकिन वो लड़ाई के दौरान बेहोश हो गया था। लड़के ने उसके घाव को साफ किया और एक दिन आराम करने के बाद लड़का और अल्फा दोनों ने सफर को जारी रखा, लेकिन अल्फा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और कुछ ही देर में नीचे गिर गया। लड़के के पास भेड़िए के इलाज का कोई तरकीब नहीं था, जिसके बाद लड़के ने उसे अपने बाहों में उठाया और सफर जारी रखा, लेकिन अभी वो कुछ दूरी चला ही था तभी वो भी नीचे गिर पड़ा। जब लड़का बेहोश था तब उसने बेहोशी में अपने माता पिता को देखा जो उसका इंतजार कर रहे थे। इस सपने से लड़के के अंदर हिम्मत जुटी और वो अचानक जाग गया, जिसके बाद भेड़िए को अपने बाहों में लेकर सफर जारी रखा, लेकिन जरा से चलते ही उसकी हिम्मत हार जाती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक पड़ाव के बाद आखिरकार उसने अपने कबीले वालों को खोज लिया, लेकिन कमजोरी के कारण लड़का गिर पड़ा। पिता ने भावुक होकर उसके गाल छुए। उसकी माँ उसे देख तुरंत रोने लगी। सब लोग हैरान थे। जिसको मरा समझकर सभी लोग उसे छुड़ाए थे, जो बहुत दिनों बाद आज वो जिंदा वापस लौट आया था। लड़के ने इशारों में अपने पिता से भेड़िए को बचाने की गुहार लगाई, जिसके बाद लड़के के साथ अल्फा का भी इलाज किया जाता है। बिना भेड़िए के सहयोग से शायद लड़का कभी अपने घर नहीं लौट पाता। लड़के ने पहली नज़र उसे देखा तभी चिकित्सक उसके पेट को छूकर कुछ महसूस करने लगी। कुछ देर बाद अल्फा भेड़िया ने कई बच्चे को जन्म दिया। लड़के ने उसे सहलाया और उसे आभार जताया कि उसने गर्भवती होते हुए भी उसने टाइगर